नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल पर, इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि को लेकर के। तुला राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है यानी सितंबर का महीना, वो किस प्रकार से शुभ या अशुभ परिणाम देने वाला है। दर्शकों, अब बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि वाले अपने आप में बेहद अद्भुत हैं, अद्भुत गुणी हैं, अद्भुत क्षमता है इनके अंदर और न्याय प्रिय हैं, सौंदर्य से युक्त हैं, कला प्रिय हैं, शांत हैं और सुंदर सुंदर स्थानों पर भ्रमण करना, साथ ही साथ सुंदर चीजों को देखना और एकांत प्रिय भी कई बार ये लोग हो जाते हैं। ऐसे तुला राशि के जातक या जातिकाएं जो बेहद सुंदर हैं, स्वरूपवान हैं, वो तो सितंबर के माह में क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम प्राप्त करने वाली हैं, क्या कुछ उनके ऊपर, क्या ग्रह स्थितियां, क्या ग्रह गोचर उनको प्रभाव दिखाने वाले हैं या उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है इन ग्रह के गोचरों का। दर्शकों, या फिर तुला राशि के जातक इस माह में किन क्षेत्रों में निवेश करें, किन क्षेत्रों में निवेश ना करें, किस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, किस कार्य को प्रारंभ नहीं करना है, इन विषयों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, अगर हम बात करें तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अगर हम देखें तो कहीं न कहीं सूर्य का गोचर इनकी राशि से एकादश भाव में हो रहा है। बुधादित्य योग के साथ सूर्य बैठे हुए, साथ में केतु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सूर्य तुला राशि के लिए कोई बहुत अच्छे कारक नहीं होते हैं। ऐसे में सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात है, स्वयं की राशि में, लेकिन साथ में केतु बैठे हैं। इनकी दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर इनकी दृष्टि का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। अब राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम राहु कोई बहुत अच्छा नहीं यहाँ पर भ्रम है। और कहीं कहीं देखा जाए तो संतान के प्रति आपका प्रेम या आप संतान का प्रेम आपके प्रति कहीं न कहीं जो होना चाहिए जिस प्रकार से, उसमें कमी आ जा रही है। और साथ ही साथ में कई बार आपसी मन मुटाव पिता पुत्र के बीच में, माता पुत्र के बीच में, माता पुत्री के बीच में होना एकदम स्वाभाविक है। और साथ ही साथ वहीं पर अगर संतान प्राप्त की चाह रखते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष जातक हो, अगर वो चाहते हैं हमारे कोई संतान प्राप्त हो जाए, कोई स्त्री चाहती है हमें कोई संतति प्राप्त हो जाए, तो कहीं न कहीं चाहे तुला राशि के जातक स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो संतति प्राप्त की चाह रखते हैं तो कहीं न कहीं इस माह में उनको बहुत अच्छा फल नहीं मिलने वाला है। सूर्य की दृष्टि कहीं न कहीं इन चीजों को और ज्यादा खराब करने वाली है। इस चीज को लेकर के, इन विषयों को लेकर के भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है इस सितंबर के इस महीने में। अब बात करें लाभ की, तो कुछ हद तक हो सकता है कि यहाँ पर सूर्य स्वयं की राशि में बैठे हैं, बुध भी आपके लिए कारक होते हैं, नवमेश हैं। अब नवमेश का एकादश भाव में जाकर के बैठना कुछ क्षेत्रों में लाभ भी दिला सकता है, लेकिन इन विषयों को लेकर के या पिताजी के जो बड़े भाई उनका कुछ सहयोग, कुछ हद तक सहयोग सपोर्ट मिल सकता है और कहीं न कहीं वाद विवाद के भी योग बन सकते हैं। अब वहीं पर बात कर लें आपकी राशि से शुक्र, तो आपके तो राशि से ही होते हैं। आप शुक्र जो है आपकी राशि से होकर के इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुक्र का दशम भाव में गोचर करना और कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं, आपके लग्नेश भी आपकी राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्र देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में निवेश आदि के लिए भी ये कहा जा सकता है कि हाँ, लाभ आपको दे सकते हैं। किंतु वहीं पर अगर हम बात कर लें मंगल की, तो मंगल आपकी राशि से इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल, और साथ ही साथ में शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं और शनि भी मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं। ऐसे में इन दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध कोई बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। द्वादश भाव में शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि षष्ठवें भाव पर। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस समय अगर किसी से आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हो सकता है कि इन क्षेत्रों में यानी लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए, किसी कारणवश ऐसा संयोग बन जाए, तो शत्रुता अगर कोई बने तो हो सकता है कि आप शत्रु के ऊपर भारी पड़ जाएं, विजय प्राप्त करने के योग्य आ जाएं। लेकिन बेवजह और व्यर्थ में किसी झगड़ा या लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं होती, कहीं न कहीं कुछ समस्याएं तो आपको भी आ सकती हैं। अब बात करें व्यय को लेकर के, तो व्यय की स्थिति भी अगर कहें तो कहीं न कहीं अनावश्यक खर्च भी आप कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 7वें भाव के भी स्वामी हैं
अर्थात सप्तम भाव का स्वामी होकर के यानी पार्टनर भाव का स्वामी होकर के भी मंगल 10 भाव में गोचर कर रहा है, तो कहीं कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं हो सकता है। अब कुल मिलाकर के देखें, देवगुरु बृहस्पति गोचर इस समय आपके लिए अच्छा परिणाम दे ही रहा है वर्ष पर्यंत। शनि भी आप 6वें भाव में आ गए हैं, शनि भी यहाँ पर पंचम भाव में थे तो कष्टकारक थे, अब उतने उस प्रकार से कष्टकारक नहीं रह गए हैं। और तो ये दो ग्रह कहीं न कहीं आपको हर प्रकार से लाभ दे रहे हैं। अब इस माह की बात करें तो इस माह में भी लाभ के योग हैं, यानी कहीं न कहीं लाभ आपको मिल सकता है। निवेश भी अगर आप कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में जिन विषयों में आपको अच्छी जानकारी, उन विषयों में निवेश करेंगे तो वहां भी लाभ आप कमाएंगे इस महीने में, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल इतना ही कार्य करना है कि हो सकता है कि संतान के प्रति, शिक्षा के प्रति जो विद्या अध्ययन कर रहे छात्र हैं उनका भी भटकाव हो सकता है, या उनके प्रति उनके लिए कंपटीशन का दौर प्रारंभ हो सकता है और ज्यादा कठिनाइयों का समय आ सकता है। वहीं पर आपके संतान के साथ मनमुटाव या झगड़ियात की स्थिति हो सकती है। तो इन विषयों पर हम हटा दें तो कहीं न कहीं ये महीना, सितंबर का महीना, तुला राशि को भी अच्छा फल देने वाला है। यानी धन आदि की बात करें, निवेश आदि की बात करें तो कहीं न कहीं इस माह में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पर देखते रहें, बने रहिए और नमस्कार।